हेलो एंड वेलकम। एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के साथ आइए हम जानते हैं क्या कुछ है 27 अक्टूबर 2021 वेडनेसडे। मैं आपसे इनकरेज करूंगा कि आप इस डिस्क्लेमर को मेरे ब्लॉग या वीडियो से पहले पढ़ें। जैसा कि हमने ये कल आपसे टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल प्रीव्यू में डिस्कस किया था कि बाजार हमारे को प्लैनेट्स के हिसाब से डाउन लगता है और ये बाजार के मेजर टर्न पॉइंट्स होंगे 10:30, 11:50, 12:34, 14:47 और ये हमारे पास निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। हमारे को मून टेंडेंसीज के हिसाब से बाजार के अंदर एक फर्स्ट हाफ के बाद एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आता था और यहाँ पर भी एक करेक्शन लेने के बाद ऊपर बाजार चलता था। तो आज बाजारों ने प्लैनेट्स पोजीशंस की मंदी को रखा, लेकिन बाजारों ने ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर दिया। निफ्टी यही 18,254 के लेवल के आसपास यानी 18,257 पर बंद हुई, जो बाजार का 132 पॉइंट्स अबव है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। इट मेक्स ए बिग ग्रीन कैंडल। आपको ध्यान होगा कि हमने पहले भी आपसे बात करी थी परसों भी कि 20 मूविंग एवरेज को हैमर को बनाकर बाजार चलने की पोजीशन में आ गया है, बट इट इज इन ए डाउन ट्रेंड। बाजार मंदी की ही मार्केट के अंदर है। मून साइकिल्स और साइक्लिकल एनालिसिस हमारे पास प्रॉपर्ली ओबेड हुई, टाइम लेवल्स प्रॉपर्ली फॉलोड हुए और जो ये हमने लेवल्स निकाले थे सेम लेवल्स के ऊपर बाजार ने आकर एक्टिंग करी। मेटल, ऑटो, मीडिया और रियलिटी ने बाजारों के अंदर आज अपने आप को लीड किया। तो आइए देखते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। सो दिस इज द निफ्टी चार्ट विच वी हैव और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये फॉल हुआ था, इस फॉल को इस हैमर कैंडल के बाद में जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थी आकर आज बाजार लगभग यहां पर 50% अपने आप को रिट्रेस कर चुका है। आइए चलते हैं 1 आवर चार्ट्स के अंदर। 1 आवर चार्ट्स के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद बाजारों के चलने की पोजीशन आ जाती है और वही ये हमारे को नजर आया कि इस ट्रेंड लाइन को एक बार बाजार ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जब ये बाजार दोबारा चला तो 1 आवर की अप्रोक्सीमेट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर बाजार क्लोज हो गया। आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास 15 मिनट्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या। यस, वी हैव फ्यू इंफॉर्मेशन हियर पेंडिंग इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स चार्ट्स के हिसाब से ये ठीक है कि यहाँ पे 50% बाजार रिट्रेस कर चुका है और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो अगला लेवल इसके पास होगा 18,347 और फिर ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा विच वुड बी ए मेजर थिंग। सो कल बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाजार खुलते कहां पर हैं। अगर 15 मिनट्स चार्ट्स के 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार खुल के इसको टेस्ट करके अगर निकल जाता है तो वो अपने आप को इन्हीं लेवल्स के ऊपर दोबारा से टेस्ट कर जाएगा, या अगर बाजारों के अंदर मंदी को कंटिन्यू रहना है तो वो इस 50% रिट्रेसमेंट या मैक्सिमम 618% की रिट्रेसमेंट के बाद यहां से बाजारों के बाद फॉल करेगी। सो दिस इज द सीन विच वी आर वॉचिंग और इट कैन गो मैक्सिमम अप टू अप। सो नाउ लेट्स गो टू निफ्टी बैंक चार्ट। निफ्टी बैंक चार्ट के अंदर आज 4th 5th कॉन्जिक्यूटिव डे अपवर्ड मूवमेंट होती है। निफ्टी बैंक के अंदर भी जब ये गैप अप हमारे पास बना था तो हमने इसी बात के ऊपर जिक्र किया था कि ये इस लोअर लेवल को एक बार दोबारा से टेस्ट करेगा। नाउ इट हैज टेस्टेड एंड मूव अपवर्ड। सो ट्रेड इन निफ्टी बैंक इज वेरी सिंपल। 41,500 से ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, चलता है, वी कैन सर्टेनली इन ए बाइंग पोजीशन
और अगर ये इस रेंज में ही रहता है तो फिर हमारे को इसको सोचना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसिसिव लेवल्स, या तो निफ्टी बैंक को यहाँ ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट करने पे देखना चाहिए या इस ब्रेकआउट पे चलना चाहिए। इससे पहले का जो ये जोन है ये नो ट्रेडेबल जोन बनेगा निफ्टी बैंक के लिए। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। कल भी हमारे को तेजी की संभावना बनने के बावजूद बाजार मंदी की तरफ लगता है। हमें ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बाजार या तो मंदा है या मंदी की डाउन रेंज या करेक्शन में रहेगा। निश्चित ही तौर के ऊपर बाजार कुछ होल्ड लेवल्स को टेस्ट करेगा, लेकिन प्रिपरेशन करेगा ऊपर जाने के लिए। मंदी हमारे को यहाँ पर कहीं पे खत्म होती हुई नजर आएगी। आई एम टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है और जो शॉर्ट टर्म इंटरडे प्रोस्पेक्ट्स है। सो इंपॉर्टेंट चेंज इन ट्रेंड्स विल बी एट 10:27 41 मिनट, 12:31 मिनट, 2:13 और 55 18,265 इस लेवल को टेस्ट करने के बाद 18,434 या 18,141 इस रेंज को निफ्टी टेस्ट करेगा, और ये निफ्टी बैंक के लेवल्स हमारे को वॉच करके रखने चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी की कल मून पोजीशंस के हिसाब से मेरे को फर्स्ट हिस्से के अंदर कहीं पर एक करेक्शंस लगती हैं, दोबारा बाजार टेस्टिंग रेंज बाउंड करके बाजार चल सकता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइम्स विच आई हैव डिस्कस्ड। सो इन बोथ चार्ट्स के अंदर एक इनिशियल फेज मेरे को करेक्शन या डाउन का लगता है, और फिर रेंज बाउंड या बाजारों के ऊपर हल्के से स्लाइट मूवमेंट्स यानी टिप बॉटम टिप करने के बाद बाजार ऊपर चलने की पोजीशन बन सकती है। आइए देखते हैं क्या कुछ हमारे पास वॉच लिस्ट में। कल हमने सन टीवी के बारे में बात करी थी कि हमें 561 से ऊपर देखना चाहिए। आज 570 है, कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 566। हम इसको अभी भी देख सकते हैं। बायोकॉन जो इस समय करंट प्राइस 334 का है, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 327, वी कैन बी ए बाय। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन आई वुड रिकमेंड टुडे, सस्टेनिंग 96 मैंने कहा था, नाउ इट इज 100, सो वी कैन कीप ए वॉच ऑन इट फॉर अपर ट्रेंड्स। आईसीआईसीआई अगेन मैं आपसे 20-21 तारीख से बात कर रहा हूं, आज भी मुझे ये पॉजिटिव लगता है। करंट मार्केट प्राइस 841, सस्टेनिंग 824 स्विंग के अंदर हम ऑलरेडी हैं। आरबीएल अगेन इज अ रिकमेंडेशन, सस्टेनिंग 200 इज अ स्विंग, नाउ करंट मार्केट प्राइस इज 210। शॉपर स्टॉप्स मैं आपको 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूं, आज इसका भाव 325 से 352 आ चुका है, अभी भी ये बाय की तरफ है। एक्सिस बैंक अगेन मेरे को लगता है कि 820 से अबव बाय है, आज इसका करंट प्राइस 843 आ चुका है। सिप्ला इज अ न्यू स्क्रिप्ट आई हैव एडेड टू माय बाय साइड, अबव 915 सिप्ला सीम्स टू बी पॉजिटिव। पीएनबी 46 से ऊपर पॉजिटिव। डीएलएफ अगेन इज इन रिकमेंडेशन, sustaining 418 is a buy. AU Bank new addition, sustaining 1260 is a swing buy. On the sell side, Ipca Lab less than 2195 is a sell. Indus Tower 280 से नीचे sell. Power Grid again is on a recommendation side of a sell. 91 92 current market price 90 आ चुका है, 190, इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी है। परसिस्टेंट अगर लेस देन 3827 अगर जाता है तो इट इज ए सेल, आज इसके अंदर काफी बड़ी ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। कैन बैंक के अंदर 193 से नीचे हम सेलर पोजीशन के अंदर आ सकते हैं। आई एडवाइज यू टू डू योर ओन रिसर्च, एनालाइज योरसेल्फ, use astrology and technical as a guidance, consult your technical and financial advisor. This is an astrology video meant for educational purposes, and thank you everybody for listening to it.